हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आप सभी के डिमांड पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप सभी प्रिस्टाइन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो एनसीटी आईटीपी का आपका एग्जामिनेशन हुआ था 10 जुलाई को, उसका जो आंसर की है वो आपको अगले एक हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो 2023 यानी कि 2023 से आपका जो आईटीपी कोर्स है वह शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पर आपका मेन कैंपस में आपका आईटीपी कोर्स शुरू नहीं किया गया था, बल्कि इनके अफिलिएटेड कॉलेज में आईटीपी कोर्स शुरू किया गया है। तो अभी 2024 के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब मेन कैंपस से भी आप लोग आईटीपी कोर्स जो है वह कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, सीट्स के बारे में बात करेंगे, फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और हॉस्टल के बारे में यहाँ पर आपको डिस्कशन देंगे। साथ ही आपका जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वह क्या होने वाला है वो भी आप लोग को इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट एंड फादर नेम मस्ट मैच इन आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th एंड 12th मार्कशीट एंड एनसीटी एप्लीकेशन फॉर्म। यानी हर एक जगह पे आप लोगों का जो नेम है वो मैच करना चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल की बात करता हूं कि मेरा जो नाम है आधार कार्ड पे वह है आपका अमरजीत, ठीक है, अमरजीत है। अब मेरा जो नेम एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने भरा है उसमें मेरा नाम हो गया है अमरजीत। अब यहां पे अंतर क्या हुआ, यहां पे अंतर हुआ आपका स्पेलिंग का, यहां पे डबल ई है और यहां पे आई है। तो इस प्रकार से भी अगर आपका मिसमैच करेगा तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। ये साफ तौर पर डीयू के द्वारा कहा गया है। ये आपका आईटीपी के लिए ही नहीं लागू है आपका मैच करने का, ये सीयूटी यूजी के लिए, सीयूटी पीजी के लिए, जो भी एडमिशन लेना चाहता है डीयू में किसी भी कोर्स में, उन सब के लिए जरूरी होता है कि आपका जो नेम है, आपके फादर का नेम है, वो मैच करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कोई भी जो आप कर सकते हैं एफिडेविट लगा लीजिए या अंडरटेकिंग लगा लीजिए, कुछ भी नहीं लगाना है, ये साफ तौर पर मना किया गया है डीयू के द्वारा। सेकेंड जो चीज आपका है कि इसमें जो भी मैंने बताया कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उसके लिए कोई अंडरटेकिंग आप नहीं लगा सकते हैं, कोई भी अंडरटेकिंग एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? डीयू के द्वारा कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर तीसरी बात ध्यान रखिएगा कि डीयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आप बीएससी बीएड के स्टूडेंट हैं और बीकॉम बीएड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए निराशा वाली बात है कि बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड डीयू में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अभी भी अगर आप बीएससी बीएड बीकॉम बीएड के स्टूडेंट हैं तो आप यहां पर इस वीडियो को लीव कर सकते हैं, क्योंकि अब ये वीडियो केवल केवल जो बीए बीएड करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए होने वाला है। ठीक है, अब अगर आपको बीए बीएड करना है, बीएससी बीएड बीकॉम बीएड तो है नहीं डीयू में, तो यहां पे आपके 4 कॉलेज आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 4 कॉलेज। तो अब सबसे पहला जो कॉलेज है वह है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जिसे हम मेन कैंपस बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का। यहां पर भी आपको बीए बीएड कोर्स जो है वह देखने को मिल रहा है। कितनी सीटें हैं ये भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, 50 सीटें हैं। और कौन से स्टेज का यहाँ पर बीए बीएड करा जाएगा? तो सेकेंडरी स्टेज का। सेकेंड जो आपका है वह है आपका जीजस एंड मैरी कॉलेज, यहाँ पर बीए बीएड कोर्स कराया जाएगा सेकेंडरी स्टेज का, और 50 सीट्स यहाँ पर भी। यहाँ पे एक बात बताना चाहेंगे कि ये दोनों ही कॉलेज, आप पहले और दूसरे नंबर का जो कॉलेज देख रहे हैं, ये 2023 में इंक्लूड नहीं थे, ये 2024 में जो है वह लेटेस्ट आपके कह सकते हैं इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, 2023 में केवल और केवल 2 ही कॉलेज डीयू से एफिलिएटेड थे, एक आपका था श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरा माता प्रसाद कॉलेज, सॉरी माता सुंदरी कॉलेज। ये 2 कॉलेज ही जो है आपके 2023 में थे, 2 कॉलेज और यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज बीए बीएड जो है यहाँ पर सेकेंडरी कराया जाता है, 50 सीट से यहाँ पर है। ये माता प्रसाद मुखर्जी कॉलेज जो है केवल केवल गर्ल्स के लिए है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
इसके बाद माता सुंदरी कॉलेज में भी आपको बीए बीएड है, सेकेंडरी स्टेज का 50 सीट है। माता सुंदरी कॉलेज में बीए बीएड कराया था, लेकिन ये मिडिल स्टेज का, यानी कि माता सुंदरी कॉलेज में दो प्रकार का बीए बीएड कराया जाए, एक सेकेंडरी स्टेज का और आपका मिडिल स्टेज का। और ये दोनों ही कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ये दोनों ही आपके गर्ल्स के लिए केवल है, बॉयज यहां पर अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सीट और फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो है आपका है, क्या नाम है इनका, माता सुंदरी कॉलेज। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं माता सुंदरी कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे बीए बीएड सेकेंडरी में आपकी जो है वह 50 सीट है और मिडिल में जो है वह 50 सीट है। ठीक है, कितनी है, मिडिल में 50 है और सेकेंडरी में भी है, जिसमें से 25 जो सीट है वो आपका अनरिजर्व के लिए है दोनों ही में, और 25 जो है आपका माइनॉरिटी के लिए है। पीडब्ल्यूडी के लिए 3 है, ठीक है, और 3-3 है। सीडब्ल्यू के लिए आपका जो है वह 3-3 है, ठीक है, और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 3-3 सीटें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की, तो अनरिजर्व के लिए 39,950 रुपये आपकी जो फीस है वह लगेगी। यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा कि बीए बीएड अगर आप मिडिल स्टेज से करते हैं तो आपको सोशल साइंस में आपके ये सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। और उसके बाद अगर आप सेकेंडरी से करना चाहते हैं तो सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और फिलॉसफी में से कोई भी मिलेगा जो आप चूज करना चाहते हैं। और लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश, तो इसमें जो भी आप चूज करेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो ये हमने अभी आपको बताया यहाँ पर माता सुंदरी कॉलेज के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो फीस लगेगा वो भी मैंने बता दिया, 39,950 रुपये आपकी फीस लगेगी। ये पर एनम फीस है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये ईयरली फीस है। ठीक है, क्या है आपका, ईयरली आपकी फीस है, 1 साल की फीस, यानी कि 2 सेमेस्टर की फीस यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको बीए बीएड कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं आपका, तो बीए बीएड जो कराया जाता है इसमें 19 जो है वह अनरिजर्व के लिए है, 14 सीटें आपका ओबीसी एनसीएल के लिए, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटें आपकी ये हैं। इसमें आपके जो सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं वो सोशल साइंस में आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश। इसमें से जो भी आप चूज करना चाहते हैं ले सकते हैं। फी अगर बात करते हैं तो पर एनम यानी कि 1 साल की जो फीस है यहाँ की 27,575 रुपये आपकी फीस यहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप लोग के डीयू के किसी भी जो आपके 4 कॉलेज मैंने बताया हुआ है, अगर इन 4 कॉलेज में किसी में भी आपको एडमिशन लेना है तो जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका कम से कम, अगर हम बात करते हैं आप लोग का, क्योंकि सभी आपके 4 कॉलेज हैं, इसमें से अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 390 प्लस आपके एटलीस्ट होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करते हैं तो 280 प्लस आपके होने चाहिए। ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके कम से कम 285 प्लस होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका यहाँ पर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 270 प्लस होना चाहिए। एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका 260 प्लस होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो 240 प्लस आपके होने चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है जो कट ऑफ हाई है जाने का, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो दिल्ली है डीयू है वह हर स्टेट के स्टूडेंट जो है यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, इसीलिए इसका जो कट ऑफ है वह ज़्यादा जाता है। ठीक है, अदर स्टेट के मुकाबले डीयू का जो कट ऑफ है वह ज़्यादा जाएगा, ये आप लोग बिल्कुल तय कर लीजिए। तो सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करा दी गई है। उम्मीद करते हैं आप लोग को कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं होगा जो आपको छूट जाए। अगर फिर भी कोई आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम कोशिश करें आपके सभी कमेंट का जवाब दे सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।